Conclusion. So, we have discussed in detail about the pastoralists and their situation in India, how the pastoralists used to live before colonialism in India, and how their life got affected during colonialism, and how they coped up all these things. So, first, we discussed about the pastoralist in India, and after that, we also took a look about the African pastoralist, and we got to know that the situation in India and in Africa and other parts of the world was almost same. The problems that were faced by the pastoralists, they were almost same in all parts of the world. So now let's conclude the whole chapter, and by this we will be able to complete our whole chapter and our whole history book of class ninth. So we see that pastoral communities in different parts of the world are affected in a variety of different ways by changes in the modern world. तो हमने देखा कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में किस तरीके से अलग अलग तरीके से जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं वो अफेक्ट हुई मॉडर्न वर्ल्ड में, किस तरीके से उनके जो ग्रेजिंग फील्ड्स थे वो कम होने लगे, उनके जानवर मरने लगे स्टारवेशन की वजह से, उनकी मूवमेंट कन्फाइन कर दी गई। देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट, जो कि उनका बेसिक नेचर है मूव करना, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मूव करना, बट उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट। नए नए लॉज इंट्रोड्यूस किए गए, फॉरेस्ट लॉज, क्रिमिनल ट्राइब लॉज, इस तरीके के अजीबो गरीब जो लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, नए नए रूल्स निकाले गए, बॉर्डर्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट किए गए, और इन सभी चीज़ों से जो हमारे पेस्टलिस्ट हैं उनके मूवमेंट पे अफेक्ट पड़ा, उनके मूवमेंट पे रोक लगाई गई। With increasing restrictions on their mobility, pastoralists find it difficult to move in search of pastures. अब क्योंकि मूवमेंट पे रोक लग गई है, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन हो गई है। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने की क्षमता। तो जब इस मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन माने रोक लगा दी गई हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पैस्टरलिस्ट हैं वो अपने जानवरों के लिए नया पैस्चर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि दे आर फोर्स टू लिव इन जस्ट अ कन्फाइंड एरिया विद इन अ फिक्स्ड बाउंड्री, और उनको अब किसी और एरिया में अलाउ नहीं किया जा रहा। तो इस एरिया में जैसी घास मिलेगी, जैसा चारा मिलेगा, उन्हें इस पे ही सर्वाइव करना पड़ेगा, ये कहीं और नहीं जा सकते नया पैस्चर ढूंढने के लिए। As pasture lands disappear, grazing becomes a problem. अब जैसे जैसे pasture land खत्म होती जा रही थी इस फिक्स्ड एरिया में, वैसे वैसे ग्रेजिंग जो है वो प्रॉब्लम बनती जा रही थी। अब जानवरों के लिए खाना नहीं बच रहा थ्रू कंटिन्यूस ओवर ग्रेजिंग, और जो पैस्चर है जो इनके पास था वो बार बार खत्म होता जा रहा था, बहुत तेज़ी से खत्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि सेम जगह है और इसी पे रहना है, और जानवर जो हैं वो सेम ही जगह को बार बार उसी पे घास खा रहे हैं। तो उस एरिया को टाइम नहीं मिल रहा कि वहाँ पे घास जो है और उगे, नई घास आए। तो रिन्यूएबल के लिए जो मतलब रीग्रोथ होनी है उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, और इसीलिए जो ग्रेजिंग लैंड्स है वो खत्म हो रही हैं। टाइम्स ऑफ ड्रॉट बिकम टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हेन कैटल डाई इन लार्ज नंबर्स। अब हमने ये चीज़ डिटेल में देखी थी कि जब ब्रिटिशर्स से पहले, जब पैस्टरलिस्ट पे इस तरीके की कोई बाउंड्री नहीं थोपी गई थी, जब उनको इस तरीके से किसी बाउंड्री में कन्फाइन नहीं किया गया था, उससे पहले क्या होता था कि वो ड्रॉट जैसे मुश्किल समयों को भी वो सर्वाइव कर जाते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, जिस जगह पे ड्रॉट आ रहा है उससे कहीं और चले जाते थे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सिचुएशन बेटर है, और वहाँ पे जाके अपने जानवरों को चरा लेते थे। बट क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पैस्टरलिस्ट को ऐसी जगह पे रहने पे मजबूर कर दिया गया है जो सेमी एरिड है, जहाँ बारिश अच्छी नहीं होती, जहाँ ज़मीन अच्छी नहीं है, जहाँ पैस्चर अच्छा नहीं है, ग्रेजिंग लैंड अच्छी नहीं है, और वहाँ बार बार ड्रॉट आते रहते हैं। तो सबसे बुरी ज़मीनों पे रहने पर मजबूर किया जा रहा था पैस्टरलिस्ट को। तो जब ऐसी जगहों पे ड्रॉट आता था तो इन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं रहता था कि ये कहीं और जाएं अपनी जान को बचाने के लिए, और इन्हें इस ड्रॉट वाली जगह पे ही रहना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो जानवर हैं उन्हें खाने के लिए चारा नहीं मिलता था, और अल्टीमेटली जानवरों की जान चली जाती थी स्टारवेशन की वजह से, भूखे रहने की वजह से। येट पैस्टरलिस्ट डू अडेप्ट टू न्यू टाइम्स। अब ऐसा नहीं है कि पैस्टरलिस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गए, ये हमने इंडिया वाले केस में भी देखा था कि इनकी सिचुएशन खराब तो हुई, बट फिर भी नंबर ऑफ पैस्टरलिस्ट जो है ओवर द टाइम वो बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है,
इन लोगों ने अडाप्ट किया है, जो नए नए चेंजेस आ रहे थे उनको अपनाया है, उनके मुताबिक अपने आप को बदलने की कोशिश की है। तो अपने आप को अडाप्ट करने के साथ साथ उन्होंने कोशिश की है कि वो अपनी लाइफ को बढ़ा सकें और मतलब कंटिन्यू रख सकें, जिस तरीके से वो जी रहे हैं उनका पैस्टोरलिज्म जो है वो कंटिन्यू रहे। They changed the paths of their annual movement, reduced their cattle numbers, press for rights to enter new areas, exert political pressure on government for relief. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए नए जो तरीके हैं वो अपनाने की कोशिश की कि जैसे कुछ एरियाज में अगर उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जैसे हमने इंडिया वाले केस में डिटेल में डिस्कस किया था कि मान लो ये कुछ एरियाज हैं, जैसे ये एक एरिया है और ये एक एरिया है। अब पहले क्या होता था, पैस्टोरलिस्ट अपने जानवर को यहाँ पे चराते थे, बट अब उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। अब उनको बोला गया है तुम इस एरिया में नहीं आ सकते। तो फिर पैस्टोरलिस्ट क्या करते थे, वो कोई और जगह ढूंढने की कोशिश करते थे जहाँ उन्हें घास फूस भी अच्छी मिल जाए, चारा भी अच्छा मिल जाए और जहाँ पे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो मान लो ये आगे चल के उन्हें थोड़ा सा आगे चल के एक एरिया मिला जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रोक नहीं लगा रखी, तो वो लोग अब अपने जानवर को यहाँ पे लेके चले जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि हाँ उन्हें थोड़ा आगे चलने की जरूरत पड़ी बट उनके जानवर सरवाइव कर जाएंगे। और ऊपर से फिर क्या हुआ कि क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी, ग्रेजिंग ग्राउंड्स कम हो रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, पैस्टोरलिस्ट ने जितने जानवर वो पहले रखते थे अब उसको कम करने की कोशिश की। उन्होंने कम जानवरों को अपने पास रखना शुरू किया और जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उनमें भी इंगेज हुए वो लोग। ट्रेडिंग एक्टिविटीज को थोड़ा बढ़ाया, तो बहुत सारी एक्टिविटीज को, ट्रेडिंग को बढ़ाया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लग गए और जानवरों को भी पाला। तो ये 2-3 एक्टिविटीज के मिक्सचर से, मतलब इन सबको साथ लेके वो अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की कि उनको नए एरियाज में एंटर करने दिया जाए। जब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाई जा रही थी तो फिर लोग आवाज़ उठा रहे थे, मतलब कि फिर लोग आवाज़ उठाते थे, अपोज करते थे कि आप हमें एटलीस्ट कुछ एरियाज में तो एंटर करने के लिए परमिट करो। तो इस तरीके से वो लोग प्रेशर भी डालते थे अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए। और गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला जाता था कि उन्हें रिलीफ मिले, उन्हें एक तरीके से बहुत ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, सब्सिडी दी जाए उन्हें। सब्सिडी मतलब छूट दी जाए कि अगर वो कुछ बना रहे हैं तो दिया जाए, उनको छूट दी जाए, उनको कम टैक्स पे करना पड़े और दूसरे तरह की सपोर्ट वगैरह भी उन्हें दी जाए। एंड डिमांड अ राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज। और जो पैस्टोरलिस्ट थे वो ये डिमांड करने लगे गवर्नमेंट से कि फॉरेस्ट वगैरह को जो मैनेज करना है, वाटर रिसोर्सेज को जो मैनेज करना है, उसका अधिकार हमें भी दिया जाए। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स वगैरह से पहले ये सारी चीज़ों को वो खुद ही संभाल रहे थे, खुद अपने जंगलों की देखरेख करते थे। और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह भी होते थे वो अपने जंगलों की खुद देखरेख करते थे, खुद वो लोग उसकी चौकीदारी करते थे, अपने वाटर रिसोर्सेज की देखभाल करते किया। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बहुत बड़े लेवल पे जंगलों को काट रहे थे, उनके एरियाज पे कब्जा कर रहे थे, वाटर रिसोर्सेज को भी अपने कंट्रोल में कर रहे थे, इवन वाटर्स को पॉल्यूट कर रहे थे। और जो लोग हैं उनको उनकी ज़रूरतों के लिए पानी नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए वो डिमांड करने लग गई कि हमें हमारा राइट दिया जाए इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। पैस्टोरलिस्ट आर नॉट रेलिक्स ऑफ द पास्ट। तो रेलिक्स का मतलब होता है कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई ऐसे ट्रेडिशंस जो पास से अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, अवशेष बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब पास्ट की कोई अवशेष हैं, कोई बची हुई चीज है। दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक विश्व में कोई जगह नहीं है, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे स्टिल possess a lot of importance in our world. Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. तो जो environmentalist हैं and जो economist हैं, ये लोग अब काफ़ी अच्छे से ये समझते हैं और इस चीज़ पे जोर देते हैं कि जो पैस्टोरल नोमेडिज्म है, मतलब कि ये जो चरवाहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इनके जो जीने का तरीका है, इनकी जो जीवन शैली है, ये बहुत ही सूटेबल है हिली एरियाज़ के लिए। बहुत सारे जो हिली एरियाज़ हैं और जो सूखे इलाके हैं
मतलब जिन जिन जगहों में एक जगह पे रहना बहुत मुश्किल होगा, ऐसी जगहों पे रहने के लिए पैस्टोरल नोमैडिज्म जो है ये एक बहुत अच्छा तरीका है सरवाइव करने का। तो जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस की कम्युनिटी हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो थे वो पास्ट में थे और अब बचे कुचे रह गए हैं और इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और एनवायरनमेंट के साथ जिस तरीके से वो बैलेंस में रहते हैं, बल्कि उस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग एक बैलेंस बना के चलते हैं कि अगर कहीं घास खत्म हो गई है तो सो दे विल मूव टू सम अदर प्लेस एंड दिस विल गिव टाइम टू द प्लेस जहाँ पे अभी घास खत्म हो गई है उसको रिन्यू करने में, उसमें वापस से घास उगने में उसको मदद मिलेगी। तो ये काफ़ी सस्टेनेबल तरीका है जिससे कि हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं। So this brings us to the end of our chapter number 5 of class 9th history, and we have successfully completed our whole history syllabus of class 9th. And I hope you liked all the chapters and you got to understand about our modern world, about the France Revolution, the Russian Revolution, and socialism, and all those things. And अगर आपको कोई confusion है, so please do let me know in the comment sections. I'll try to answer your questions. और अगर अच्छा लगा है तो भी बताओ, नहीं लगा है तो भी बताओ. So yeah, and please do subscribe to the channel, and I will meet you in the new video with a new chapter and with a new subject. Bye bye.